हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल और भाई हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, आशा उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ बड़ी भारी समस्या है। एक 50-55 साल का व्यक्ति को लेकर उसकी पत्नी जो है वो एक काउंसलर से अपॉइंटमेंट लिया। वो ज्योतिषी भी था, तो जो है उसके पास लेकर के गई तो कहने लगी कि ये बड़ा भयंकर डिप्रेशन में है और इसके कारण हम बड़े दुखी हैं। तो काउंसलर ने कहा चलो कोई नहीं, आप बाहर बैठिए। उस व्यक्ति को अंदर बुलाया और कुछ पर्सनल बातें भी की उससे, उसकी कुंडली वगैरह चेक भी की, पर्सनल बातें भी करी। तो कुंडली वगैरह देखी तो ठीक है सब कुछ, सारा मामला। तो उस व्यक्ति ने बताया कि बड़ा मैं टेंशन में रहता हूँ, बड़ी चिंताओं से दबा हुआ हूँ। बच्चों की टेंशन, उनकी एजुकेशन की टेंशन, फिर उसकी नौकरी की टेंशन, कहीं घर का लोन, कोई कार का लोन, और ये सब चीज़ें, मतलब पूरे जीवन की उसने अपनी किताब जो है वो खोल दी कि मैं, दुनिया मुझे तोप समझती है और मैं एक कारतूस जितना भी सामान नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं करता, बड़ा टेंशन में हूँ मैं। तो साथियों, ये चीज़ें कुछ तो काउंसलर भी था और विद्वान भी था। उसने थोड़े बहुत देर सोच विचार किया और फिर उससे पूछा कि 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे। उस व्यक्ति ने बता दिया कि भाई फलाने स्कूल में पढ़ता था। बोला आपको वहाँ जाना पड़ेगा। बोला ठीक है जी। बोला वहाँ जाके और 10वीं क्लास का जो है वो रजिस्टर लेना और उसमें आपके जितने सहपाठी थे, महीने भर का आपका समय दिया जा रहा है, तो जितने भी सहपाठी थे उनकी डिटेल लिख करके आना। अब भाई साहब पहुंच गया स्कूल में, बड़ी मिन्नतें करी, रजिस्टर ढूंढवाया। काफ़ी टाइम बीत चुका था पढ़े उस टाइम। तो रजिस्टर ढूंढवाया तो उसमें जो निकले नाम वो 120 थे। तो उनकी जो है कॉपी करा ली, जो अपनी होती है डुप्लीकेट फोटो कॉपी। अब वो दिन रात एक कर दी उसने, लेकिन फिर भी वो 70 से 80 जो है लोगों तक ही पहुंच पाया, उनकी डिटेल इकट्ठी कर पाया। और काउंसलर ने कहा था कि भाई सबकी डिटेल जो है वो रजिस्टर में नोट करके रखना और 1 महीने बाद मुझे मिलना, तो फिर बताना मेरे को। अब साथियों, जैसे ही 1 महीना हुआ तो अब वो 70-80 लोगों तक पहुंच पाया, जिनमें 13 लोग मर चुके थे, 10-12 जो है, क्योंकि लड़कियां भी थी, लड़के भी थे साथ में, तो कुछ विधवा हो चुकी थी, कुछ विधुर हो चुके थे। ठीक है, 5-6 लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि क्या कहें, मतलब बिल्कुल नील। और 6-7 इतने अमीर थे कि बड़ा, मतलब उसको आश्चर्य हो रहा था कि कैसे हो गया।
अच्छा, कुछ जो है 5-7 एक्सीडेंट वगैरह में जो है हाथ पैरों से और कोई रीढ़ की हड्डी से इस तरह से करके और बिस्तर में पड़ा हुआ था। और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चला कि वो है कहाँ, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ को कैंसर, टीबी, लकवा और अस्थमा, दिल की बीमारियां जैसे अनेक रोगों ने जैसे घेर रखा था। कुछ लोगों के जो बच्चे जो है वो बड़े ही आवारा, मतलब निकम्मे टाइप के निकले। एक बंदा 50 साल की उम्र में जाके सेटल हुआ और अब शादी करने की सोच रहा था, और एक 50 साल की उम्र में जो है 3 तलाक ले चुका था, 3 शादियां हो चुकी थी, तीनों से तलाक हो चुका था और चौथी करने की फिराक में था। एक बंदा जेल में था। अब वो साथियों पहुंचा काउंसलर के पास तो रजिस्टर की जो डिटेल है वो सारी कहानी बयान कर रही थी। तो उसने पूछा कि उस व्यक्ति से कि अब डिप्रेशन कैसा है। तो बोला, भाई साहब मेरे सब समझ आ गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे घर परिवार भी ठीक है, स्त्री बच्चे भी ठीक है, शरीर में कोई बीमारी भी नहीं है। ठीक है, कोई आवारा गर्दी वाले काम भी नहीं है, किसी अन्य चीज से भी, कर्जे वर्जों से भी, गरीबी अमीरी से भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोला अब तो नहीं है डिप्रेशन। साथियों, कहने का मतलब ये है कि समस्याएं कहाँ नहीं है, समस्याएं किसके पास नहीं है कहने को। अब उसने, वो इंसान ने अपने साथ साथ खुद को तो परेशान कर ही रखा था, अपने साथ साथ उसने परिवारजनों को भी जो है परेशान किया हुआ था। पूरा दिन टेंशन में, ये इसकी चिंता, उसकी चिंता है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ठीक है, तो समस्याएं हर जगह है। आप देखेंगे उसने अपने 70-80 सहपाठियों की जो है जीवन में झांका और वहाँ पाया कोई टूटा फूटा पड़ा है, कोई नशे के आदी हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, किसी के गंभीर बीमारियों की समस्याएं हैं, कोई जेल में है, किसी की औलादे आवारागर्दियों में है, किसी का कुछ है, कोई कर्जों तले दबे पड़े हैं, किसी का कुछ आता पता नहीं, मानसिक रोगी है, कोई कुछ है। तो ये सब चीजें जो है जबरदस्ती हम अपने पास बुलाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हुए, मानसिक तौर पे सही होते हुए, शारीरिक तौर पे सही होते हुए, कुछ करने लायक होते हुए। जब ये सब चीजें उसने देखी तो उसके बाद ये कहा कि मैं तो बहुत ठीक हूं, बहुत अच्छा हूं। ठीक है साथियों, खुश रहा करो, मस्त रहा करो, स्वस्थ रहा करो। टेंशन से कुछ जो है चिंता जो है चिता के समान बताई गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें इंसान को कुछ भी करने लायक छोड़ती नहीं, और कुछ करने लायक होता भी है तो खत्म कर देती है। ठीक है, मिलते हैं साथियों एक और नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपनों के बीच में। जय हिंद, जय भारत।